हे गाइस, वेलकम टू चैनल A1 एकेडमी, जहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर और हाँ आपका जो बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर है उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार आपको पता है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक जो ऑफिशियल महाराष्ट्र बोर्ड वेबसाइट पर है वहीं से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। यस गाइस, आप देखिए फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, जो भी आपके पेपर अब तक हुए सभी पेपर में ओवरऑल लगभग 90% क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही आए हैं। तो इस बार भी मैं आपको ओवरऑल जितने क्वेश्चन टिक मार्क करके दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने लगभग 1-2 दिन इसमें गवा दिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस करके जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सभी निकाल दिए। आप देखिए महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग एंड फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर ये जो PDF है डाउनलोड किया है। और हाँ गाइज, आपको ये क्वेश्चन बैंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, किस प्रकार डाउनलोड करनी है वो भी आपको मैं बता दूंगा। और फाइनली बायोलॉजी के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप टिक मार्क कर लीजिए, एक पेन और एक पेपर लेके आप बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर जो मार्च 2022 में बायोलॉजी का पेपर हुआ था एज इट इज़, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ जो 2022 में पूछा गया पेपर है इनमें से जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं वह भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम पर भी आप जाकर यहाँ पर इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ईजिली आपको यह जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप लिखना है, 2022 में किस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बना था और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो टिक मार्क करके दिए है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो है क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर बार की तरह आप देखिए बायोलॉजी लगभग ओवरऑल आपको सभी चैप्टर और उनके वेटेज मार्क्स दिए रखे हैं। और फाइनली आप देखिए जो कि फर्स्ट चैप्टर आपका है यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन फ्लावर एंड हायर प्लांट। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप टिक मार्क करके यहाँ पर रख लीजिए। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर MCQ आपको पूछे जाएंगे और MCQ रिपीट नहीं होते, लेकिन बायोलॉजी है तो रिपीट हो सकते कि आपको पूरा जो यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव और थेरोटिकल आने वाला है। तो आप एक बार ओवरऑल एक बार मैं तो बोलता हूँ MCQ का रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है MCQ, ज़्यादातर रिपीट नहीं होते, तो आप ओवरऑल MCQ को कम ही यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए। लेकिन आपके जो 2 मार्क्स के हैं वो क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, और वेरी शॉर्ट आंसर भी आप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट मैं नहीं कहूँगा कि पूरे के पूरे कीजिए। कुछ कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द क्लोन, ये जो सिंपल क्वेश्चन आपको लगते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज़ द प्रोटेंजी, सिंपल डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। मैं इंपॉर्टेंट आपको 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और यानी कि जो आपके ज़्यादा मार्क्स के वही इंपॉर्टेंट्स मैं आपको यहाँ पर टिक मार्क करके दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के। अब आपको इन चैप्टर में 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वह आपको देखिए, आप देखिए जितने भी यहाँ पर आपको ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलेंगे सभी आपको कर लेने हैं। ठीक है ना, देन 4 नंबर का क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलन ग्रेन। फिर यहाँ पर आ जाता है मेंशन द वेरियस एडाप्टेशन, आपको वाइंड पॉलिनेशन का पिछली बार भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फाइनली यहाँ पर बात कर लूँगा यहाँ पर 9th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और सिग्निफिकेंस 10वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन है नंबर 3, नंबर 5 ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फिर यहाँ पर बात आ जाती है एडेप्टेशन 8 नंबर का क्वेश्चन। और फिर यहाँ पर आपको जैसे कि प्रीवियस टाइम भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस लेकर आया था। फाइनली आपको यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एक बार चेक आउट कर लेना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन भी आपको एक बार देख लेना है। फिर बात आ जाती है यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसमें भी जितने भी डायग्रामेटिक आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कर लेने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पर डायग्राम का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप डायग्राम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप देखिए डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा है इसलिए यहाँ पर डायग्राम नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है ना, फिर डायग्राम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड और जहाँ पर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपको बताया गया है, तो आपको जिस क्वेश्चन में डायग्राम निकालनी है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडाप्टेशन के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉलिनेशन आप देख सकते हो यह भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि फर्टिलाइजेशन का आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन राइट नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 11 क्वेश्चन जो कि ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम आप देख सकते हो, मोनोकॉट सीड यू हैव स्टडीज़, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें कम क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। फाइनली यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आ जाती है 3rd नंबर का क्वेश्चन फीमेल गमेटोफाइट्स का, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जो भी डायग्राम जिस क्वेश्चन में भी आपको पूछिए वह सभी आपको क्वेश्चन कर लेने हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका है सेकंड चैप्टर, सेकंड जो कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। यहाँ पर आपको एमसीक्यू देख लेने हैं, एमसीक्यू के बाद आपको जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वह भी आपको देख लेने हैं, और बात आती है यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और 2 मार्क्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो आपको 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देना है, और आपको मैंने बोला है कि ड्रॉ आपको जिस भी क्वेश्चन में ड्रॉ वाला दिखेगा तो आपको वो सभी क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाता है आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉलिकल ट्यूब वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि फाइनली आपको आइडेंटिफाई एंड पार्ट ऑफ द, इस टाइप भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। कुछ आपको एक डायग्राम मिलेगी और एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मतलब यही सेम नहीं आएगा बट आपको डायग्राम आएगा ही आएगा किसी ना किसी चीज़ का, और आपको मेंशन करने होंगे उनके पार्ट, और आपको उसको ओनली आपको नेम देने होंगे, ठीक है। देन वन यहाँ पर लैक्टेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड फाइनली यहाँ पर आ जाता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में देखिए, और हाँ गाइस, आप यह जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस आप जो क्वेश्चन बैंक देख रहे हो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी क्वेश्चन बैंक कर ली तो मैं आपको यानी कि दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलने वाले हैं बायोलॉजी में। यस, इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप न कुछ करें। और मैं तो बोलूँगा इतना अगर आपने पूरा कर लिया, ये जो क्वेश्चन बैंक है मैं क्वेश्चन करके दे रहा हूँ यह, और जो विदाउट आपको लगता है कि यह भी क्वेश्चन आ सकता है, यह सभी क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आउट ऑफ मार्क्स मिलने के लिए आपको कोई भी अदर सोर्स अप्लाई करने की या फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 मार्क्स का आपको कौन कौन सा बनने वाला है, तो आप देखिए डायग्राम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो तीनों क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, ओवरलुक कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का बनने वाला है। इस बार एक बार आप लिख लीजिए बात कि आपको एक डायग्राम और उसके डायग्रामेटिक आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है यहाँ पर ह्यूमन ओवरी की, एंड 5th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डायग्राम बताया गया है, ठीक है ना। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर आ जाता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। एक बार पढ़ लीजिएगा, पार्चुरेशन इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा ओनली, ठीक है। अगर आप ओनली ओवरलुक भी कर लेते हो तो आपको एक ऐसे आइडिया आ जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमें आंसर में क्या कुछ पॉइंट लिखने हैं, तो आप पॉइंट लिख सकते हो एज इट इज़, जैसे कि मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बताया उसके डिपेंड, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन कौन से बनेंगे आपको 4 मार्क्स के लिए, आप देखिए जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन, एंड डिटेल एनी 4 टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। यह भी एक बार आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है नेक्स्ट जो कि यहाँ पर चैप्टर है आपका 3rd, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है वही क्वेश्चन आप करिएगा, और जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज लेता है वही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देन वन जो कि आपका 3rd नंबर का चैप्टर है, यहाँ पर आपको एमसीक्यू पूरे चेकआउट कर लेना है। फिर बात आती है यहाँ पर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वाला 1 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। इससे आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बहुत हेल्प होने वाली है। शॉर्ट आंसर टाइप में आप देखिए यहाँ पर जो कि 2 मार्क्स के लिए भी आपको एक बार पूरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लेने हैं 2 मार्क्स के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो कि यहाँ पर गिव अकाउंट, यह जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देन 3rd नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात कर लेंगे। देन वन ब्लीडर डिसीज़ आपको पता होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 5th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेंगे यहाँ पर आपको जो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है टर्नर सिंड्रोम, बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर 4 मार्क्स के लिए आप देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वन 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन वन यहाँ पर आप देखिए जो कि आपको डिसऑर्डर के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन आप इतने 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में के क्वेश्चन है। देन वन 4 नंबर का जो यहाँ पर आपका चैप्टर है उसमें कि आपको ओनली एमसीक्यू देख लेने हैं, विथ आंसर आपको दे रखे हैं। फिर बात आती है यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर, तो आप ओवरऑल इसमें के डिटेक्ट करिए कि मोस्ट प्रोबेबली आपको डेफिनेशन पूछी जाए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप आपको, जैसे कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आप खुद से भी इस 1 मार्क्स के लिए खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं आप अपने 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, तो 3 मार्क्स के लिए आप देखिए जो कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कैरेक्टरिस्टिक वाले सभी क्वेश्चन करिए, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हर बार आता है, इस बार भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके दूंगा, तो एक बार यह भी देख लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। फिर यहाँ पर बात आ जाती है लेबल डायग्राम, आपको दोनों क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन 6th नंबर का क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा गया है
डायग्रामेटिक, बट ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जीनोमिक्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जीनोमिक्स वाला क्वेश्चन देख लीजिए। फिर यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि आपको डीएनए विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार ओनली आप डेफिनेशन देख लीजिएगा कि क्या होता है इंड्यूसर, क्या होता है ओवरऑल रेगुलेटर, प्रमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो एप्लीकेशन के साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखना ही है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन 5th नंबर का जो चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, देन आपको एमसीक्यू उसी टाइप रट्टा मार के रखने हैं, और इतने एमसीक्यू मच मोर है आपके लिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर फाइनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको ओनली डेफिनेशन देखना है, बस कुछ नहीं, आपको ओनली रीड आउट करना है कि अबायोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, ठीक है। देन आपको जैसे कि डिफाइन द म्यूटेशन, व्हाट इज़ द स्पेसिएशंस, देन जैसे कि आपको कुछ एप्लीकेशन, देन कुछ आपको ओवरऑल पॉइंट यहाँ पर लिखने को आ सकते हैं। तो यही आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी के लिए पढ़ लेने हैं सिर्फ, वो आपको केवल ध्यान में रखने, एक बार रीड कर देंगे तो आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इजीली उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो, और 1 मार्क आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपको देखा जैसे कि ओवरऑल आपको ओनली जैसे कि 10th क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आपको आते हैं, डिफरेंस, देन एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ पॉइंट लिखने के लिए आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए देख लेने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका डार्विनिज्म का यहाँ पर पोस्टुलेट आपको आ सकता है, यह क्वेश्चन कर लीजिए। देन हाँ, आपको जो सेकंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल का, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कुछ एग्जांपल भी आपको पूछे गए जैसे कि विद सुटेबल एग्जांपल, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको क्वेश्चन जिसमें भी एग्जांपल पूछे, एग्जांपल एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। 7th नंबर का क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लीजिए। देन कुछ एब्रीवेशंस जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा गया है। 9th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हाँ गाइस, जैसे कि प्रीवियस टाइम भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बने थे 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए, स्पेशल फीचर, और कुछ आपको यहाँ पर एंसेस्टर पूछे गए तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। तो एक बार राइट और नोट ऑन, एक बार इस पर नोट आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ओनली पढ़ना है आपको, ओवरलुक करना है, ठीक है। देन 4 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ है लॉन्ग आंसर टाइप, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेना है, ठीक है। जो होमोलॉजी एंड एनालॉजी का क्वेश्चन है वो भी एक बार चेकआउट कर लेना है। फिर यहाँ पर बात आ जाता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर का चैप्टर है जो कि यहाँ पर है प्लांट वाटर रिलेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है गाइस, आपको देख सकते हो आप खुद, यहाँ पर एमसीक्यू आपको पूछे गए, फिर 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर आ जाते हैं जो कि आपके हैं 2 के बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें से आप क्वेश्चन फटाफट से टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 3rd नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5th 6 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसमें डायग्राम पूछा है आपको, वो क्वेश्चन आपको एक बार चेकआउट जरूर करना है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, 2 में से एक भी आपको आ सकता है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स के लिए क्या कुछ करना है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको इसमें से ओनली एक क्वेश्चन ऊपर का आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप सभी के क्वेश्चन 3 मार्क्स में से ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे। 7th नंबर का चैप्टर है, आपको एमसीक्यू वही टाइप देख लेना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेने। बात कर लेंगे यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए आप देखिए, आपको यहाँ पर फेजेस ऑफ ग्रोथ, वेरियस फेजेस ऑफ ग्रोथ, ये क्वेश्चन आप एक बार ओवरलुक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है, आपको इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ये एक डायग्राम आपको दे सकते हैं, और डायग्राम में आपको यहाँ पर यह जो 3 क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, तो एक बार क्वेश्चन आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द अकाउंट ऑफ, नो दिस वन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको नीचे वाला जो कि लेबल डायग्राम, आपको वेल लेबल डायग्राम लिखिए, तो एक बार कर्व वाला है, एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दिन आपको इस टाइप क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक मार्क करके एक बार पूरी तरह से रीड आउट, यानी कि आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 10 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राइट अ नेम ऑफ, एक 10th नंबर का क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बस आपको फुल फॉर्म एक बार रीड आउट कर लेना है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पर 8 चैप्टर आपका रेस्पिरेशन का और सर्कुलेशन का, एमसीक्यू फर्स्ट मार्क्स क्वेश्चन, सेकंड आपका जो यहाँ पर आता है 2 मार्क्स के लिए, इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप
पढ़ लीजिएगा, सेम यही आएगा। यह तो नहीं कह सकता, लेकिन यह इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेंगे, और सेम अगर आ गए तो आपके ओवरऑल बल्ले बल्ले ही है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जैसे कि डायग्रामेटिक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल बोर्ड का यहाँ पर जो कि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बार। ये क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, ठीक है। देन वन आपको 5th नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन करना है। और आप देखिए जैसे कि सिम्टम आपको पूछ ली जा सकते हैं, जो कि सिम्टम ऑफ लैरिंजाइटिस, बस एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको जो कि सिम्टम है आ सकते हैं, और सिम्टम किसी के भी आए आप खुद से लिख सकते हो कुछ ना कुछ उसमें, ठीक है। तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर लिया तो भी चल जाएगा। 3 मार्क्स के लिए आपका डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। देन वन यहाँ पर आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन है, एक बार फिनोमिनन नोट आ सकती है उसमें, तो नोट के कुछ पॉइंट 4-5 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। यह जो क्वेश्चन होता है हर बार इंपॉर्टेंट होता है, और प्रीवियस टाइम ये क्वेश्चन बना था, तो एक बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको एक बार चेकआउट कर लेना है। आपको इन्फॉर्मेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ पॉइंट लिखने के लिए भी आ सकता है। तो हार्ट का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार आता ही है, तो एक बार देख लेना है। राइट और नोट ऑन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना है आपको। सिम्टम एक बार देख लेने, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, अगर आपको डिसीज़ आ जाता है तो उसके सिम्टम और कॉजेज आप लिख पाओ, इतना आप पढ़ के जाना, ठीक है। देन 4 मार्क्स के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। अगर एज इट इज़ बन गया तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। और आप देखिए प्रीवियस टाइम क्वेश्चन बना था गाइस, आप खुद चेकआउट कर सकते हो, यह क्वेश्चन प्रीवियस टाइम आया था, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ल्यूकोसाइड नेम और फंक्शन आपको लिखने हैं। देन वन आपको ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक मार्क करके ज़रूर पढ़ने ले है, ठीक है। आई की डायग्राम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम लेने की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 4 मार्क्स के लिए आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वन आपका यहाँ पर जैसे कि पैनक्रियाज रिलेटेड राइट और शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, तो पैनक्रियाज छोड़ के आपका अदर ऑर्गन भी आ सकता है, तो आप इजीली लिख पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। देन 5th नंबर का क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको इस टाइप उन्होंने एप्लीकेशन एंड नर्व रिलेटेड एक चार्ट है, जिसके आंसर आप इजीली लिख सकते हो, एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देन वन जैसे कि आप देख सकते हो 10th नंबर का जो आपका यहाँ पर चैप्टर है, 10th नंबर में आपको एमसीक्यू देख लेना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेना है। इंपॉर्टेंस ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट क्वेश्चन ही है। 3 मार्क्स के लिए आप देखिए इलिसा पर बन सकता है, तो तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वन आपको यहाँ पर कॉजेज, इंपॉर्टेंस एंड स्टेजेस, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेना है, ओनली आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देन वन 4th नंबर का क्वेश्चन, और फाइनलाइज गए देखिए आप 6 नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। यह जो 7 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सातों के सातों देख लीजिए। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है, तो आपको ओनली वो पूरे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं। देन वन आप देखिए 11th नंबर का चैप्टर, आपको एमसीक्यू देख लेने हैं। एमसीक्यू के बाद आपको 2 मार्क्स का देख लेना है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 3 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एज इट इज़ करके जाना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ करके जाइए, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको आ सकता है, और 7th नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकता है, तो दोनों क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जाने हैं। देन वन 2nd नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ पर जो जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ, तो यहाँ पर 3 नंबर जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही हाई है, तो आपको देख लेना है, ठीक है। फिर टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए, आपको क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग आंसर में आप देखिए ये जो इस टाइप आपको क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, पेयर के रिलेटेड, तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको आ सकते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 3rd क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर ब्रीडिंग के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन वो आपको करके जाना है। एडवांटेज पूछा है, तो सिंगल सेल प्रोटीन का एडवांटेज भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। देन वन आपका 12th नंबर का चैप्टर है, जो 12th नंबर का चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको मैंने बोला है जितने सारे क्वेश्चन है उसमें से आपको ऐड नोट के बारे में। देन वन व्हाट इज़ द बायोपायरेसी, एक्सप्लेन द एग्जांपल एंड टू रिस्पेक्ट विद टर्मरिक। देन वन 2nd क्वेश्चन, इस टाइप आप खुद से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस कर सकते हो, जो आपको इंपॉर्टेंस लगते हैं 2 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इंक्लूड है 4 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए, इसलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखना है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना है, थोड़ा क्लोनिंग के बारे में देख के जाइएगा। देन वन आ जाता है यहाँ पर आपका
6 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7। ये 4 क्वेश्चन आपने देख लिए तो आपका 4 मार्क्स का भी इसमें इंक्लूड है। फाइनली आपको ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके जाइए। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए, एप्लीकेशन आपको आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की गारंटी पूरी है, ठीक है। देन वन यहाँ पर आ जाता है आपका बायोपायरेसी डिफरेंट एग्जाम्पल, यह भी क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो बायो पेटेंट, बायोपायरेसी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको आएगा ही आएगा, लिख लीजिए। देन वन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आप देखिए, एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए, और फाइनली 3 मार्क्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फाइनलाइज म्यूटालिज्म आपको देख लेना है, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको बन सकता है क्वेश्चन। देन वन आपको इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, यह भी देख लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है, ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आप इसमें पॉइंट पढ़ते हो तो खुद आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। देन वन 7 क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेना है। देन वन लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, दोनों क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है। देन वन फाइनलाइज 14 नंबर का चैप्टर, जो कि फर्स्ट और सेकंड आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने हैं। लॉन्ग आंसर में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनता है। तो शॉर्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना है, कुछ इस टाइप, तो यह तो नहीं आएगा क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा डायग्राम आपको दे रखी है इसमें, बट आपको सक्सेशन एक बार देख लेना है किस टाइप का सक्सेशन है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर बात करूँगा मैं इसमें का अदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट कार्बन साइकिल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कार्बन साइकिल के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ बताया जैसे कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म वॉल्केनिक आइसलैंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिर 15 नंबर का ये सभी जो चैप्टर है कम वेटेज के हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, ओनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया वही अगर आपने किया तो भी अच्छा है, ठीक है। देन वन आप देखिए जैसे कि यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन वन 5th नंबर का क्वेश्चन पढ़ के जाइए, और ये जो शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट के दोनों क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। कुछ आपको मेथड यहाँ पर सीवेज वाटर के देख लेने हैं, और फ्लो चार्ट तो नहीं आएगा इतना बड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन वन 3 मार्क्स के लिए आप देखिए, 3 मार्क्स के लिए आपका बनता है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का अकाउंट, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन ही लिखना होगा, और सेकंड क्वेश्चन आपको ओनली यहाँ पर देख के जाना है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको एक क्वेश्चन ही पूछा है जो कि डिस्क्राइब एनी 4, आपको यहाँ पर यह भी क्वेश्चन नो आएगा, ठीक है। मतलब यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने क्वेश्चन बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी आपने अगर किए तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर जिसने यहाँ पर यह पूरा कर लिया, पूरा मतलब पढ़ के होंगे, आपको पढ़ के ही जाना है, तो भी आपके आउट ऑफ मार्क्स बनेंगे। तो इनमें जो क्वेश्चन दिए है उसके बाहर तो आपको क्वेश्चन आने ही नहीं है, इसमें पूरे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं यहाँ पर पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको अभी चाहिए तो अपनीजॉब.com में मैंने यहाँ पर अभी अपलोड कर दिया है, तो अपनीजॉब.com पे जाइए, आपको सिंपली सर्च करना है अपनीजॉब.com, और वहाँ जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। बात आती है यहाँ पर प्रीवियस 2 ईयर के पेपर, तो प्रीवियस 2 ईयर के पेपर भी वहाँ पर अपलोड है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आया तो मैं टेलीग्राम पर एक वीडियो डाल दूँगा सिंपल किस प्रकार आप डाउनलोड करिए, या फिर भी आपको कोई दिक्कतें आती है तो मैं टेलीग्राम पे तो पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सभी को आप टिक मार्क तो कर लिया होगा, और टिक मार्क करके आपको सभी को एक बार पढ़ के जाना है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओवरऑल आपका पेपर बेस्ट और बेस्ट जाएगा ही जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम पेपर।